स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए देश में नए दिन में। पर आज ना यार थोड़ी मेरी तबीयत सी ख़राब लग रही है, तो मतलब इतना वीडियो तो नामुमकिन है। और मैं मतलब घूमने भी नहीं जाना चाहता, मतलब थोड़ा सिर में दर्द सा हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने फिर भी सोचा कि चलो शिप के ऊपर से तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, और मैग्नेट लेने भी जाऊँगा ही, मैं हर देश का कलेक्ट करता हूँ। तो चलेंगे अभी 5-10 मिनट तो बाहर। पर यार मेरे को लगता है देश घूम पाऊँगा मैं, कि आज पता नहीं कैसे तबीयत डाउन सी हो गई मेरी। कल घुमाऊँगा नया देश जो कल हम जाएंगे, सेंट लूसिया। अभी तो हम हैं, आपका स्वागत है आप सभी लोगों का, डोमिनिका में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जो हमको क्रूज पे से व्यू मिल रहा है, पहले वो दिखा देते हैं फिर चलते हैं बाहर। ये लगा दिया आज शिप ने डोमिनिका का झंडा। यहाँ का पोर्ट काफ़ी अजीब सा है, मतलब ये शिप खड़ा और यहाँ से बाहर निकल जाओ, कोई भी मतलब चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आके बैठ जाओ। तो आज शिप अलग पोजीशन सी में खड़ा है, देखो। इस बस पे जो है ये डोमिनिका का फ्लैग है, ग्रीन, और बीच में 3 अलग अलग रंग की ये लाइंस हैं, और ये एक पंछी है कोई, और उसके चारों तरफ स्टार्स। ये डोमिनिका का फ्लैग है। पोर्ट्स पे मतलब कवर्ड दुकानें थी, मतलब एक शॉपिंग मॉल टाइप था। यहाँ पे ऐसा नहीं, पोर्ट ही नहीं था यहाँ पे, तो बस एक वो था आने के लिए। और ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे सारी लाइन से, टूरिस्ट के लिए सारी। देखते हैं कहाँ जाते हैं यार, मेरी तो तबीयत सही सी नहीं लग रही यार अभी। टेंशन से एक चीज़ तो बढ़िया है, यहाँ पे मैग्नेट बहुत सस्ते हैं। देखो, एक $3 का $US लिखे हैं, 2 5 के, तो $2.5 का एक मिल जाएगा अगर आप 2 लेते हो, और 3 का एक है। हमने तो कल 8 के लिए है, एक कछुआ। तो यार कल जब हम मैग्नेट खरीद रहे थे ना, तो हमने कहा कि हमको 3 का बन रहा था 55 मार्केट रेट के हिसाब से। हमने कहा 3.50 में दे दोगे? कहती नहीं नहीं नहीं, मतलब 50 यहाँ की करेंसी। तो परमवीर ने फिर रख ही दिया वो वापस, कि एक ही लूँगा मैं तो अब इससे। पर यहाँ पे भी ऐसा ही था कि हमने कहा 4 $10 के थे, 2 5 के, तो हमने कहा 3 का कितना लोगे? तो कहती ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब थोड़े मेरे को लगता है बुद्धू हैं या क्या है पता नहीं, पर ठीक है चलो, हमने $8 में 3 ले लिए। और इस यहाँ पे भी हमने लोकल करेंसी पेमेंट करी ना, तो लोकल के हिसाब से तो बन रहा था 21.6 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, पर उसने लिए मतलब 20 ही। 8 को सीधा 20 कहते हैं ये, और बनता $8 21.6 है। तो वही है, लोकल करेंसी निकलवाने का ही फ़ायदा रहता है। गोरो किसी ने भी नहीं निकलवाई होगी, सब $US में पेमेंट कर रहे होंगे, जो कि नुकसान हो रहा है जिस चीज़ से। और बारिश शुरू हो गई, और यहाँ पे पता नहीं यार ये अजीब अजीब सी बसें खड़ी हैं। देखो ये भी है, तो ये थोड़ी अजीब सी लग रही है। मतलब देखना, मेरे को लग रहा है टूरिस्ट वगैरह के लिए ही है। तबीयत ठीक नहीं लग रही हो ना, तो जूस पानी ये सब पीते रहना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ यार जूस और पानी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यार क्या पता तबीयत ठीक हो जाए यार लेके। भाई ये 1.5 लीटर की नींबू पानी की बोतल है, पाइनएप्पल भी है, काफ़ी सारे फ्लेवर हैं। और ये है $10 की, मतलब यहाँ का 300 रुपये बन गया ये। ठीक है यार, कोई नहीं, पीते रहेंगे शिप पे। मतलब बेवरेजेस इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो जो बेवरेज देते हैं ना जूस वूस, बिल्कुल मतलब जैसे कि चीनी डाल दी हो। पर चलो ये थोड़ा कुछ तो ओरिजिनल होगा ही। तो आप रेट देख सकते हो यहाँ पे क्या है। बियर वगैरह के दिखा दूँ तो मैं आपको, ये क्या इतनी छोटी सी है, $3 की, मतलब 120 रुपये। तो ठीक है, कैरेबियन थोड़ा महंगा तो है, पर फिर भी ठीक है। ये वाली कंट्री सबसे सस्ती लगी मेरे को। भाई यहाँ पे क्या हुआ, परमवीर ने एक शर्ट खरीदी 20 में, और जो पहन के आया हुआ था वो आंटी को वापस दे दी, वो रही परमवीर की शर्ट। तो आंटी ने खरीद ली परमवीर से $7.5 में। वैसे $8 बोल रही थी आंटी, और 10 में ही मान गई थी शायद, है ना? 10 में मान गई। पर हमने कहा चलो कोई नहीं यार, ले लो। और इसका मन भी भर गया था, ये कह रहा था, पता है भी क्रूज पे कह रहा था मैं फेंक दूंगा इन शर्टों को। मैंने कहा फेंकेगा तो क्यों ही, रख लियो, 50 ग्राम की भी नहीं है। तो यार इंडिया में मैं मंत्रा वगैरह पे देख रहा था 1100-1200 की मिल रही थी ये, और ये वाली मेरे को ज्यादा सही लग रही है। और इंडिया से उठा के यहाँ पे लाओ, फिर वापस लेके जाओ। अब यहाँ पे एक जगह खरीदी, दूसरी जगह बेच दी। और अरे पता है, और हम चाहें तो ये तीनों शर्ट उस आंटी को भी ले जाके बेच सकते हैं, जिससे बार वो आराम से खरीद लेगी। वो टोपी वगैरह वापस ही दे देंगे फिर। जितने मिलेंगे उतने ले लेंगे यार, अब क्या कर सकते हैं। वो परमवीर ने एक बालों वाली टोपी खरीदी थी $20 की, और मेरी वो वाली टोपी थी $10 की।
10 की तो ठीक है यार, घर में पड़ी भी रहे तो कोई दिक्कत वाली, पर ये भी कर सकते हैं यार। यहाँ के लोग देख कितने कूल है, आंटी कितनी कूल थी। पहले तो मेरे को लगा वो समझ नहीं पा रही, हाँ मुझे भी ये लगा पर नहीं, आंटी नेचर की अच्छी थी इसलिए मैंने 7.5 की भी दे दी। वैसे तो $10 की देते हैं हमको, ऐसा कुछ होता नहीं। 40 रुपए में देखो ये होता है ना, जो क्रूज में टिप्स देने से अच्छा भाई मैं यहाँ पे मतलब लोगों की मदद कर दो। अब सही है, कोई गोरा आएगा वो उसको आंटी $25 की बेच देगी अपने को 20 की दिया तो आंटी 3 गुना कमा लेगी उस पर। अपना भी फायदा, आंटी का भी फायदा, नुकसान गोरा। मतलब आंटी ये खरीदती महंगी होगी, मतलब आंटी मतलब ऐसा नहीं है कि हमको 20 की दे रही तो आंटी मतलब 10 से तो ऊपर की खरीद रही है मार्केट से। ये मान के सेकंड हैंड हमसे 8 की ले रही है, 10 मान गई थी और तो मतलब आंटी को 13-14 की तो मिल रही हो, इतना प्रॉफिट नहीं है मतलब। हाँ भाई, और अच्छी थी यार नेचर में। हम उस आंटी से दूसरी जगह सामान लेने चले गए, कुछ भी नहीं बोल रही, और एक बार भी यूं नहीं कहा कि भी ले लो। मैंने उतार के कपड़े वापस भी रख दिए थे तो भी बोली कोई नहीं। Say, Is go? go. Okay. Is that? Beanie is come, Ali is go. Yeah. Okay, how do you say I will go to India? Moke Alia, India. Okay, Ali. ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। This is totally, is it French Creole or English Creole? This is French Creole. फ्रेंच क्रियोल, ओके। तो ये भाई क्रियोल ना, एक तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है, एक इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड है। इधर जो ये बोल रहे हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड क्रियोल बोल रहे हैं। Yeah. ये गले में देख रहे होगे, ये आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड होता है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी यहाँ पे आके दुकान लगा सकता है। इनके पास आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट से मिलता है, तो इस पे लिखा भी है that you are a drummer, it's written. Yeah, you have to have that for you to come and play right here. ओके Yeah. तो भाई ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कोई भी मतलब आके बैठ जाओ, मतलब इन चीजों के भी मतलब आईडी कार्ड है। एवरीवन हियर हैज दिस आईडी कार्ड। Everyone have this ID card from some people that work in India, they not have that ID card. But Okay. the people that work in there, so in the community, they have that ID card. for you to Okay, come there. okay. And everybody that working on the tourist business. has that they ID card okay, for you to okay. show Yeah, ID that's card nice, for you that's to come nice. and play. Yeah. देशों में सबसे ज्यादा क्रिएटिव भाई यही लगा मेरे को, डोमिनिका। अपना क्रूज भी सही जगह पार्कड है बिल्कुल। तो भाई परमवीर मतलब क्रियोल लैंग्वेज के बारे में बड़ा बता रहा है। मेरे को पता ही नहीं है कुछ क्रियोल होता क्या है, मतलब क्या लैंग्वेज है क्या नहीं है, क्योंकि ये क्रियोल बेलीज से शुरू हो जाती है बोलनी। मतलब ज़्यादातर लोग बेलीज में बोलते हैं और मतलब ये सारे आइलैंडों में बोलते हैं। होता क्या है क्रियोल भाई? भाई क्रियोल बेसिकली एक डायलेक्ट लगा ले, ब्रोकन इंग्लिश लगा ले जो इंग्लिश क्रियोल है, और कैरिबियन कंट्रीज में बोली जाती है। सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सिर्फ बेलीज एक इकलौती ऐसी कंट्री जिधर बोली जाती है, और बेलीज की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे इंग्लिश है। और गुयाना और बेलीज लैटिन अमेरिका की वो कंट्री है जिधर इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेनिश नहीं है। पर क्रियोल ये बेसिकली कैरिबियन कंट्रीज में बोली जाती है। जो फ्रेंच रूल के अंडर थी ज़्यादा, तो उनकी जो क्रियोल है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है। जो ब्रिटिश रूल ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है जिधर, उनकी जो क्रियोल है वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड है। तो जैसे मान लो हिंदी को आप थोड़ा सा बिहार साइड हिंदी अलग बोलेंगे, यूपी साइड अलग बोलेंगे, हरियाणा में मतलब हरियाणवी हो जाती है, हिंदी होती है वो एक तरह से। तो मतलब वही है, डायलेक्ट कह सकते हो आप उस चीज़ को। तो जैसे आपको पता होगा कि और सारे जो हम पहले वाले देश गए थे ना, वो सारे मतलब ब्रिटिश ने राज किया था। ये भी ब्रिटिश ने किया था। हाँ, पहले फ्रेंच थे फिर ब्रिटिश। पर इनके जो इसके जो डोमिनिकन के ऊपर आइलैंड है उसका नाम है ग्वाडालूपे, कुछ ऐसा करके, और नीचे जो है मार्टिनिक है। तो वो दोनों है, आज भी फ्रेंच ने कब्जे में कर रखे हैं अपने वो दोनों आइलैंड। तो वहाँ तो पूरी फ्रेंच ही बोली जाती होगी। तो ये बीच में फंसा हुआ आइलैंड, अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे भी ज्यादातर लोग मतलब ये जो बंदा बोल रहा था ना फ्रेंच क्रियोल बोल रहा था, क्योंकि हमको बिल्कुल समझ नहीं आई। इंग्लिश क्रियोल आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। मेन जो स्टैंडर्ड क्रियोल ज्यादा मानते हैं ना पॉपुलर, वो जमैका की है। और क्रियोल में ना मतलब सेंटेंसेस को छोटा बना देते थे। अब जैसे वॉकी टॉकी है, जमैका में वॉकी टॉकी किसी को नहीं पता होगा, पर वॉकी टॉकी नहीं बोलते हो। तो जैसे उन्हें शॉर्ट फॉर्म बनानी है, वॉकी टॉकी को टिकी टिकी बोलने लगे। दुकान में जाके बोले टिकी टिकी, तो वहाँ पे टिकी टिकी बोलते हैं, वॉकी टॉकी कम लोगों को पता तो है। गया जमैका? मेरे को एक आदमी बता रहा था वहाँ का ये सेम बात। अच्छा, चलेंगे अभी। तो ये था क्रियोल का, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला। इन सारे आइलैंडों पे ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे, मतलब बोल तो इंग्लिश ही रहे हैं, पर हमको थोड़ी कम समझ में आ रही है। और हम ऐसे हो जाते हैं, क्या बोल रहा है बोल, तो फिर हम उससे पूछते कौन सी भाषा बोल रहा है, कहता बोल इंग्लिश बोल रहा हूँ। हम क्या है भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रही कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। तो ये था क्रियोल का सिस्टम। देखो भाई, दो अलग अलग टाइप के सिक्के हैं, और ये ना आपको मतलब काफ़ी देशों में मिलेंगे। क्वीन एलिजाबेथ जब जवान थी भाई, तो मतलब ऐसे सिक्के थे, मतलब पुराना, ये 1996 का, ये 2016 का, जब क्वीन एलिजाबेथ मतलब ओल्ड हो गई थी। तो फिर भाई ये मतलब पहले ही बन रहे होंगे, 1970-72 में ही बन रहे होंगे, जब ईस्ट कैरेबियन का आया होगा। तो ये चेंज करते रहते हैं। अब तो चाल सी आएगा भाई सिक्कों पे। यार ये क्रूज़ लेने का एक फ़ायदा और हो गया
कि ये देखो कहीं पे भी इमिग्रेशन नहीं कर रहे। और भाई वो केप वर्डे में छोटा सा आइलैंड गया था, वो इतनी अकड़ दिखा रहे थे भाई, पता नहीं हमारा देश क्या है क्या नहीं है। और इन देशों सब देशों को ना यूके और शेंगन मतलब 160 कंट्रीज वीज़ा फ्री हैं इनके लिए। और इन्होंने मतलब इंडियंस को भी शिप पे लिया। मैं चाहूँ तो भाई यहाँ भाग सकता हूँ आके, ठीक है, शिप से उतर गया, ना कोई इमिग्रेशन ना कुछ, और मैं चाहता तो भाग सकता था यहाँ पे आके। पर भाई ये है कि यार ये लोग टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब वो अफ्रीका का देश है, वो नहीं करना चाहता प्रमोट। यहाँ के अफ्रीकन्स जो आए हैं ना बहुत ही अलग है भाई, ये लोग बिल्कुल मतलब सलीखे वाले लोग हैं। देख लो भाई, बिना किसी स्टैंप के मैं 6 देश घूम लिया। बारबाडोस में भी नहीं लगा स्टैंप, तो मतलब चलो उसमें इमिग्रेशन तो हुआ था एयरपोर्ट पे, 5 देश घूम लिया बिना किसी स्टैंप वगैरह के। और ये आ गए हम वापस शिप पे। तबीयत ख़राब थी यार, मैं ज़्यादा घूम भी नहीं पाया। शायद एक म्यूज़ियम है, इसमें चल पड़ते हैं। तो भाई म्यूज़ियम तो बंद था, ओल्ड मार्केट है ये, पर अब ये मार्केट तो रही नहीं। अब तो यहाँ पे सारे टूरिस्ट के लिए ही हो गया है सब कुछ, टावल वावल ये वो। पर अच्छी है यार, कोई भी मतलब एक भी बंदा नहीं आया ऐसे यार फोर्स करने के लिए। शर्ट आपको पहन के देखनी है, पहन के देखो आराम से, लेनी है लो, नहीं लेनी मतलब चाहे 10 शर्ट ट्राई करो, कोई भी मतलब ऐसे चिल्लाएगा नहीं आप पे या फिर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कोई। ये अंकल अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया अब क्रूज़ के जाने का। भाई ये बंदा ना ये स्विमिंग पूल पे मिलते हैं ऐसे ब्लू वाले टावल ना, तो ये नए सुबह सुबह ले गया होगा यहाँ से 3-4 ले गया, अब जाके वापस कर देगा ना। क्रूज के स्विमिंग पूल, हाँ क्रूज़ के स्विमिंग पूल के ना, इसको धोने पड़े ना, मतलब अपने टावल गंदे हुए। तो ये भाई शान पट्टी तो पूरे करते हैं गोरे ये। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का इस टूर के, इस क्रूज टूर के आखिरी देश में, जिसका नाम है सेंट लूसिया। और ये जो कंट्री है सेंट लूसिया की, ये इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल देती है, पर वो नहीं पता मेरे को कितने रुपए का देती है। मतलब $50-30 का तो कुछ तो देती होगी, $50-1 का तो होगा ही मेरे हिसाब से। तो क्रूज़ में आए हैं तो हमको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई इमिग्रेशन ही नहीं होना। तो क्रूज़ पे आने का ये फ़ायदा हो गया कि अगर हम एयरपोर्ट से आते हैं तो खर्चा तो एक्स्ट्रा होता ही, वीज़ा के और पैसे देने पड़ते हैं। मेरे यहाँ स्टैम्प नहीं मिली किसी भी देश की, यहाँ पे बारबाडोस की भी नहीं मिली स्टैम्प, तो उसका थोड़ा दुख है। पर चलो देखते हैं आखिरी देश कैसा रहता है। आज भाई एक सेंट लूसिया के पोर्ट पे एक जहाज हो रखा है, ये वाला हमारा है, ये दूसरा है। और वो वाला ना काफ़ी बड़ा है, डाइनिंग एरिया में से दिख रहा था, उसमें मैंने गिने थे 17 या 18 फ्लोर है, हमारे वाले में सिर्फ 11 हैं। वो वाला काफ़ी बड़ा है भाई। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो हमने जो क्रूज़ बुक किया है ना, रॉयल कैरेबियन के साथ बुक किया है। ये काफ़ी फेमस क्रूजिंग कंपनी है, और जो दुनिया के 5 सबसे बड़े क्रूजेज़ हैं वो 5 के 5 रॉयल कैरेबियन के पास हैं। और हमारे वाला जो क्रूज़ कैटेगरी में आता है ना, ये वाला क्रूज़ सबसे छोटे क्रूजेज़ में से एक है जो रॉयल कैरेबियन के पास सबसे छोटे। इनके पास शायद 25-30 क्रूज़ हैं, उसमें से सबसे छोटे क्रूज़ की सेगमेंट में से हमारे वाला क्रूज़ आता है। इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो कितना छोटा है ये वाला, देखो। अब पहले दिन तो बड़ा लग रहा था, अब ये हमने देखा तो और छोटा लगने लग गया। और आप यकीन नहीं करोगे यार, इससे भी बड़े बड़े क्रूज़ हैं रॉयल कैरेबियन के पास। तो कोई है, चलो अच्छा हुआ हमने सबसे बड़ा पैसा से पहले लिया, वरना सारे छोटे लगते हैं। छोटे शुरू करके फिर मतलब तरक्की करोगे तो मज़ा आएगा। सेंट लूसिया का फ्लैग, और बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा फ्लैग है यार। लाइट ब्लू कलर और फिर बीच में येलो कलर और वाइट कलर, ब्लैक कलर के 3 ट्रायंगल से हैं। और मेरे को लगता है ऐसा कोई फ्लैग और दुनिया में है, मतलब सारे अलग फ्लैग होते हैं पर ऐसा कलर देखो, अब दिखेगा आपको सही से। लाइट ब्लू कलर कितने ही फ्लैगों ने यूज़ किया है, अगर आपको कोई पता हो तो जरूर बताना। परमवीर ने पता नहीं, मैं पानी खरीद रहा था, ये आया 2.5 यहाँ के कैरेबियन का 75 रुपये की पानी की बोतल। तो परमवीर ने, भाई लड़की लेटी हुई थी पार्क में, पता नहीं परमवीर को इसने बोला कि भाई मेरे को खाना है। तो परमवीर ने पता नहीं क्या डीलिंग कर ली कि भाई तू हमको शहर घुमा दे, हम तेरे को खाना खिला देंगे। मैं क्या पता नहीं क्या डीलिंग करता रहता है ये। देशों में मैंने पता क्या नोटिस किया है कि ये लोग अपने फ्लैग से बड़ा प्यार करते हैं। अब ये देखो घर का रंग करा दिया फ्लैग जैसा, जो येलो लाइट ब्लू है ना, आपको दिख रहा होगा। तो मेरे को नहीं पता यार इंडिया में कोई बंदा ऐसे कराए और मतलब फ्लैग के साथ मतलब ऐसा करे तो उसके ऊपर कौन सी कानूनन कार्रवाई हो जाए, कोई बंदा क्या कर दे। पर इन देशों में मतलब ये मैं एक तरह से रिस्पेक्ट करने का ही वो सोचता हूँ यार, कि ऐसे फ्लैग बनवाया तो यार बंदे रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। देखो इन्होंने भी, है ना,
और पता नहीं यार इंडिया में कोई करे ऐसा तो कोई धारा वारा लगा दे उसके ऊपर कि भाई ये थोड़ा गलत पेंट करा है, ये थोड़ा रंग ऐसा है। तो देखो इसने पूरा फ्लैग बना रखा है, ब्लैक भी है, वाइट भी है, ब्लू भी और येलो भी है। भाई अभी जब वीडियो बना रहे तब भी परमवीर को एक बंदा कहता कौन सी भाषा बोल रहा है तू, इंग्लिश में बोल अपनी वीडियो में। क्या सेंस है, मतलब वो भी चिल्ला रहा और एक मार्केट में बंदा भी खड़ा था वो कहता ये बांग्लादेशी गेट आउट, ये वो ऐसे करके। फिर हमने सुना नहीं बांग्लादेशी के नाम पे, फिर वो कहता है इंडियन ऐसे करके। क्या ही बनाते हैं उनकी। यहाँ थोड़ा पागलपंती है भाई मेरे को लग रहा है ये थोड़ा। और ये थोड़ा ना पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है देश। जैसे ग्रेनाडा में सिर्फ, डोमिनिका में सिर्फ 75,000 लोग थे, यहाँ पे 1,75,000 हैं और एरिया उनसे थोड़ा छोटा है। तो मेरे को लग रहा है इस वजह से थोड़ा यहाँ पे, पर यार जीडीपी तो इनकी उनसे ज़्यादा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। पर यहाँ पे टूरिस्ट अमेरिकन सबसे ज़्यादा आते हैं डोमिनिका वगैरह कंपेरिजन में, सेंट लूसिया में। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है यार थोड़ा, मतलब एक मन भी उठ गया यार, बहुत आइलैंड घूम लिए। तो भाई यहाँ पे सबसे सस्ता मैग्नेट मिला है हमको 3 EC का, मतलब 90 रुपये का। मैं तो ये वाला लिया है, तो मैंने तो वो वाला लिया है 3 EC का, मतलब $1 का, $1 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 90 रुपये, 1 यूरो मान लो, ठीक है। और पहले हमको लगा भाई कि $3 US का एक है, पर मेरे को एक ऐसा भी लग रहा है कि भाई उस लड़की से गलती हो गई कि उसने हमको $1 का बेच दिया दोनों मैग्नेट, पता नहीं, मतलब $1 के। मेरे को लग रहा है उससे गलती हुई है। पर यार हमको ये देश बिल्कुल पसंद सा नहीं आया, तो हमने उससे ज़्यादा कहने की कोशिश भी नहीं करी। और मैंने उसको 2-3 बार टोक दिया कि हम साथ में पे करेंगे, तब भी वो कह रही कि 6 ही बिल हुआ आपका, जो कि होता है बिल 180 रुपये। और मतलब $1 का यार यहाँ पे कुछ भी मिलना सेंस नहीं बना रहा। तो हमने कहा ठीक है, और हम लेके आ गए। ये सही था, $1 में मिल गया। और सारी दुकानों में $3, $4, $5 ऐसे था, और यहाँ पे 3 का बेच दिया। सही था। तो अभी मैं आ गया था ऊपर, आपको सिटी ऊपर से दिखाने के लिए। क्रूज का मुंह उस साइड है, उस तरफ दूसरा क्रूज खड़ा है एक, और उस तरफ है सिटी, उस तरफ चलते हैं। भाई आज मैंने पहली बार इन 7 दिनों में नोटिस किया कि अपना क्रूज चल रहा है, क्योंकि मैं इस तरफ वॉक कर रहा था ना, तो मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अपना क्रूज निकल चुका है, उस वाले से पहले निकल जाएंगे मतलब हम। इस क्रूज के अगर हम फ्लोर्स गिने हैं तो जहाँ पे बोट लटकी हुई है ना भाई, वो 5th फ्लोर मान लो आप, वो 5th फ्लोर जितना ऊंचा होता है, ठीक है, अंदाजन है, ठीक है। उसके ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 या 17 फ्लोर्स का क्रूज़ है भाई ये वाला। और ये वाला काफ़ी बड़ा है हमसे, मतलब ये मान लो डबल साइज़ का होगा ये हाइट में तो। और हम इससे पहले निकल चुके हैं। चलो वो तो, इसको कहीं और जाना होगा, हमारी डेस्टिनेशन कहीं और है। तो ये था सेंट लूसिया। तो भाई मैं सही बताऊं तो सब लोग मतलब खिड़की पे आ रखे हैं, और आईफोन का जूम बड़ा खतरनाक है। अभी देखना, देखो सब लोग बाय भी कर रहे हैं दूसरे क्रूज में जो हैं। अपने वाला काफ़ी छोटा है, इनसे मैं सच बताऊं तो आज पता चला कि भाई हमारे वाला बहुत छोटा क्रूज है। देखो आईफोन का जूम है ना मस्त, ऊपर तक सब दिख रहा है भाई। ये किसी और कंपनी का है, P&O क्रूज। चलो भाई शिप का टूर हुआ ख़त्म। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट, जहाँ पहले रुके थे, मतलब उसी बंदे का है पर है दूसरा अपार्टमेंट। तो यहाँ खड़ा है शिप में, आखिरी बार दिखा देता हूँ। ओए अपने वाला कहाँ? अच्छा ये रहा, ये अपने वाला था जो इस तरफ है, रैप्सोडी ऑफ द सी। ये उस दिन भी खड़ा था, ये भी सेम टूर करके आया होगा फिर। तो अब जा रहे हैं बस से टर्मिनल। ये बारबाडोस की एक लोकल फास्ट फूड चेन टाइप है, शेफ एटे। तो हम इस पे आ गए अभी शाम को, आखिरी दिन आज हमारा बारबाडोस में। क्रूज से आ चुके हैं वापस, तो ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं वीडियो। तो भाई कुछ नहीं खाया, तो खाते अब यार, अब पैसे खर्च करने पड़ेंगे रोज खाने के लिए क्रूज पे, तो एक तरह से फ्री कंसिडर कर रहे थे हम। पे मिल रही है रोटी, और भाई लिखा हुआ रोटी इज मेड विद जेन्युइन करी फ्रॉम इंडिया। तो हमने चिकन एंड पोटैटो वाली ऑर्डर कर दी। ऑल पोटैटो भी ले सकते हो भाई, वेजिटेरियन हो तो। भाई ये देखने वाली चीज़ होगी यार। अपनी रोटी, एक रोटी है, एक रोटी उसमें। अब देखता हूँ, खा के बताता हूँ फिर कैसी है। खा तो लियो रोटी सी, उसमें थोड़ा सा चिकन था, आलू ज़्यादा था, और मतलब मसाले थे ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल मसाले नहीं थे, पर ठीक थी, मतलब
320 रुपये के हिसाब से यार काफ़ी सही थी। 2 खा लोगे तो आप बिल्कुल ही फुल हो जाओगे। तो अभी आ गए हम बीच पे। तो खैर घर से हम काफ़ी दूर गए, पता नहीं 5 किलोमीटर वापस कैसे जाएंगे, पर अब बीच का नज़ारा देख लो।